साथियों, अगर आप एक एस्पिरेंट है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संविधान का जो संविधान सभा वाला भाग है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जाता है। और आज के इस क्लास में पूरे संविधान सभा को कंप्लीट करेंगे। वो सारे क्वेश्चन जो संविधान सभा से पूछे जाते हैं आपके पेपर में, वो सारे क्वेश्चंस आज के इस क्लास में ऐड कर दिया है। टोटल 57 MCQ क्वेश्चंस रहेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। चले फिर आज भारतीय संविधान का जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान सभा, इसको कंप्लीट करते हैं इसी क्लास में। साथियों, अगर क्लास पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। यानी 1922 में यह किसने कहा था कि भारत का जो संविधान होगा वो भारतीयों के ही इच्छा अनुसार होगा। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना यह उद्गार व्यक्त किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा कि भाई भारत में जो संविधान होगा, भारत का संविधान वो भारत के ही या भारतीयों के ही इच्छा अनुसार होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह मांग किया था मोतीलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई? तो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. रॉय। अगला है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो भाई संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया था? तो देखिए, करेक्ट है जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कांग्रेस ने किस वर्ष, ठीक है, किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो देखिए, कांग्रेस ने किस वर्ष, तो भाई याद रखिए 1936 ईस्वी में, ठीक है, बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था 1936 में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो 1938 में वह व्यक्ति कौन थे जिन्होंने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो याद रखिए, यह किस योजना के तहत? तो भाई क्रिप्स मिशन योजना 1942। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो भाई देखिए, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भाई कैबिनेट मिशन प्लान 1946। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सन 1936 में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई और कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई? तो देखिए, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा फैजपुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैजपुर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो याद रखिए 389। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो देखिए उपयुक्त सभी, जैसे कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, याद रखना। अगला क्वेश्चन है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। तो याद रखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी 299, याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है संविधान सभा पुनर्गठित, ठीक है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो भाई देशी रियासतों के लिए कुल कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे। तो 70, याद रखना 70। आगे देखिए संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। तो याद रखना करेक्ट आएगा प्रांतों की विधानसभा द्वारा, ठीक है। देखिए संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। तो प्रांतों की विधानसभा ने। आगे देखिए अगला संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा संयुक्त प्रांत का, ऑप्शन नंबर डी। आगे है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो जूनागढ़, कश्मीर और मैसूर, इन तीनों से भाग लिया गया था, हैदराबाद से नहीं भाग लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद करेक्ट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से। तो याद रखिए करेक्ट आएगा पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो भाई याद रखिए करेक्ट आएगा, देखिए मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे देखिए संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। तो भाई संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था। तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे किस प्रकार से। तो संविधान सभा के जो सदस्य प्रतिनिधि थे वो साथियों जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो भारतीय संविधान को बनाया था संविधान सभा ने, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे। तो भाई संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में ही संपन्न हुआ था, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए करेक्ट आएगा 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान सभा का स्थापना 9 दिसंबर 1946 याद रखना, और इसका प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा जी ने अस्थायी रूप से, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अभी मैंने आपको बताया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे, ठीक है। आगे देखिए 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। आगे देखिए नेक्स्ट है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो भाई संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो देखिए करेक्ट आएगा BN राव, यानी बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है। आगे देखिए अगला है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो भाई संविधान सभा के सदस्य KM मुंशी, N गोपालास्वामी अयंगर और TT कृष्णमाचारी ये सभी थे, लेकिन H बेग ये जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी 13 समितियां, याद रखना। आगे देखिए संविधान सभा ने प्रारूप यानी मसविरा या मसविदा समिति की नियुक्ति कब की थी। तो संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की थी। तो याद रखिए 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो 7, 6 सदस्य और एक अध्यक्ष, 7 सदस्य थे। साथियों मैं जो आपको क्लासेस करवाता हूं बहुत ही कम समय में आपको पूरा टॉपिक करवा देता हूं, क्योंकि आपका समय बचाता हूं साथियों। समय आपका बचेगा तो उस बचे हुए समय में आप दूसरा चीज़ पढ़ लोगे, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति में सदस्य नहीं थे, यानी प्रारूप समिति में सदस्य नहीं थे। तो गोपालाचारी अयंगर थे। इसके अलावा साथियों यहाँ देखिएगा
ऑप्शन नंबर बी जो है अलादी कृष्णा स्वामी ये भी थे। बी आर अम्बेडकर तो अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो देखिए मोहम्मद सदाउल्लाह भी थे, के मुंशी भी थे, गोपाला स्वामी अयंगर भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ऑप्शन नंबर ए। संविधान की प्रारूप यानी मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखिए संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो भाई संविधान सभा में सभी निर्णय जो है सहमति और समायोजन से लिए गए थे, ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो याद रखिए करेक्ट है संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947 को, और इसी दिन साथियों जो राष्ट्रध्वज है इसको भी अपनाया गया था। अगला है संविधान निर्माती, देखिए संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की, देखिए भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब? तो भाई जुलाई, याद रखना जुलाई 1947 में, माफ़ी चाहते हैं जनवरी नहीं जुलाई, ठीक है 22 जुलाई 1947 को जो है ना राष्ट्रीय झंडे को अपनाया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो करेक्ट आएगा 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन नंबर सी। 26 माफ करना 26 नवंबर है ना, इसीलिए साथियों प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस, कानून दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो देखिए करेक्ट आएगा 24 जनवरी 1950 को, याद रखना, ठीक है। इसी दिन संविधान सभा जो है वो आखिरी दिन मिली थी या संविधान सभा का आखिरी बैठक हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखना 284 उपस्थित सदस्यों ने। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। आगे देखिए संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो संविधान को बनने में भाई 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस दिन से संविधान सभा का देखिए अंतकालीन संसद के रूप में अभिभार्व हुआ? तो राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को, इसी दिन संविधान लागू भी हुआ था। अगला भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए करेक्ट आएगा, यहाँ आपको याद रखना है स्वराज पार्टी ने 1924 में, ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या बी एन राव? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भारत के संविधान का निर्माता इनमें से किसको माना जाता है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भाई देखिए ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी, माफ करना ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसी दिन साथियों प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, याद रखना। देखिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया, क्यों? तो भाई देखिए भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन इसको लागू करने का दिन 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया था? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, याद रखना। आगे देखिए भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भाई याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 15। आज की इस क्लास में संविधान सभा से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा संविधान सभा से। तो साथियों क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना। क्लास को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको आज का क्लास कैसा लगा है, और अगर क्लास पसंद आया है तो अपने 5 दोस्तों के साथ आज इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।